हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सचिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। गुरु रूप सासंग जी गुरु महाराज जी की परंपरा के अनुसार हर संक्रांति को श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 9वें अध्याय का निरंतर चलता आ रहा है गुरु कृपा से। ये पाठ राज विद्या अथवा राजभोग योग उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि इसमें वो गुप्त भेद जिससे लेप से निर्लेप होने का ढंग बताया, कैसे अपने आप को काम करते हुए भी निर्लेप कैसे रहना है, ये बताया। सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना है कि जो प्राकृतिक प्रकोप इस संसार में चल रहा, तूफान चल रहे हैं, इतना के गांव बर्बाद हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, उसके लिए शांति के लिए कि अपने प्रकोप को प्रकृति शांत कर दे ताकि लोग अपने अच्छे सुख ढंग से जी सके। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, जोर से बोलो, बोल सद्गुरुदेव महाराज की है। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। जो नियम है हमारा 9वां अध्याय राज विद्या अथवा राजभोग योग 34 श्लोक। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं खुफिया से परम खुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तू सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूं? तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता। जो भगवान के वचनों की निंदा ना करे
यानी कि जो सच माने भगवान राम का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान कृष्ण का नाम है तो एक ही ऊर्जा, अलग अलग रूप में प्रकट हुई अपना काम करने के लिए। मैं हूं एक, रूप अनेक। ईश्वर एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। हर रूप में एक ऐसी मनोवृत्ति लेकर एक अलग कार्य करता है ईश्वर, कर ईश्वर की रहे। बोल शंकर भगवान की कहता तुम मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है, सच मानता है। इसी से मैं ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्भीत है। अब देखिए, जो भगवान की बात सुनता है, श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द सच्चाई से लिखा हुआ है कि जो मेरा ज्ञान सुनना नहीं चाहते तो उसको मत सुनना, जो मेरी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अभी उनके कई नर्क बाकी हैं। गीता तो नरकों से बाहर निकालती है, कई नर्क भोगने हैं, इसलिए नहीं सुन रहा तो मत सुन। लेकिन जो सच्चाई से आके मेरी शरण में आ जाता है उसको जरूर सुना। ऐसा कहा है भगवान ने, जो मेरी शरण में मुझे सच मानता है, दिल से आ गया मेरी शरण में, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, पर सब कुछ त्याग के मेरे पास आ गया है, प्राचित करने आ गया, उसको तू साधु मान ले दो, बस उसको जरूर सुना ये बात। अब इस सच्चाई से कोई भी नहीं कह सकता कि ये बात झूठ है, क्योंकि जब दिल से कोई हाँ निकलती है, आपका फॉल्ट ना हो, कसूर ना हो, तो वो जाके उसको बददुआ जरूर लगती है। जैसे वो देता रहे तो नहीं को फर्क पड़ता। जैसे कहते कामा गेट के नहीं मरते, खामा दे कहते। लेकिन जिसका दिल दुखता है वो अगर कोई हाँ दे दे, क्योंकि ये भी वही ऊर्जा, तो उसकी हाँ जरूर लगती है। लेकिन पता बाद में चलता है कि वो मैंने ये किया था, उसकी सजा पाता। उसका एहसास भी परमात्मा करवाता है कि ये तेरी सजा उस कार्य की। इसलिए भगवान को मानो, सच सच मानो। कहता तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, इसलिए मानता है। जितनी भी विद्या है और खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, जिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, वो अगम पुरुष कौन है? क्या परमात्मा है? एक शब्द आता है मुस्तफा, उर्दू का शब्द है। मुस्तफा कहते जिसने कोई गुनाह ना किया हो, जिसने पूरा जीवन अपने लोगों की भलाई में लगा दिया हो, जो पाप करता है उसको बख्शने की पावर रखता हो, वो है मुस्तफा। यानी कि भगवान के बराबर उसकी पदवी है। भगवान उसके काम को नहीं रोकता, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसने सारा जीवन अपना लोगों के निमित्त कर दिया। उसकी बात को प्रभु नहीं टाल सकते। वही अगम पुरुष है, उस मुस्तफा के रूप में लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जिसे गुरु भी कहते हैं, मुर्शिद भी कहते हैं। ये साक्षात भगवान ही हैं। ठीक है, हमारी अनगहली, हम लोगों ने समझा नहीं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग अपनी माया के अधीन रहकर उस सिस्टम में चलते रहे। उनके सामने कई नियम, उप नियम हमने खंडित किए। कई तो उनके सामने सिगरेट बना लेते थे गुरु महाराज की दुकान पे, जबकि नियम ही नहीं कोई कि गुरु के सामने सिर्फ सिर नीवा होना चाहिए। अगर गुरु के दरबार में कोई अपने आप को बहुत ज्यादा भक्ति वाला समझता है तो वो सबसे तुच्छ प्राणी है। गुरु के सामने क्या भक्ति करती है? आप तो उसकी शरण में आके उसके पांव की धूल भी नहीं हो, आप उसके चरणों में रहने की प्रार्थना करोगे, मुझे अपनी शरण में, क्योंकि वो तो सर्व से ही है, दो जहां का वाली है।
इस जहां की बात भी और उस जहां की बात भी, और लोगों को बख्शने की ताकत भी रखता है। तुम्हारी क्या भक्ति है उसके सामने? कोई आके गुरु के सामने अपनी चतुराई दिखाए, जैसे मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन ये दिल से मैं नहीं कर रहा। मैं उनकी शरण में बैठा, उनके चरणों में बैठा, उनसे आज्ञा लेकर, झोली फैलाकर, मुझे क्षमा करना, ये आप ही कर रहे हो, ऐसा समझना। क्योंकि अपने आप को सेवक गुरु चरणों का समझना, यही सबसे आपकी श्रेष्ठता है। महानता मत समझो, तभी जाके अगम पुरुष के दर्शन होते हैं। वो आपको बाजू से भी पकड़ता है। मैं तो क्या बताऊं अपने गुरु महाराज जी की बात। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे उन्होंने गले भी लगाया और हक किया, और मेरी आंखों में भी आंसू, उनकी आंखों में भी आंसू। ऐसा करोड़ों में से किसी एक भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। ऐसा मेरे साथ इस चौक में हुआ था। क्योंकि मैंने एक बार जब कलकत्ता था तो बात बताई कि मुझे आप दुखी लग रहे हैं। मैंने एक ऐसी बात कह दी जो बीत रही थी उनके पास, क्योंकि मेरा हृदय उनके पास ही रहता था 24 घंटे। जब आए तो मुझे गले लगा लिया, कहते यार तूने मुझे पहचान लिया, पता नहीं यहाँ किसने पहचाना ही नहीं, और रोने जाते। ऐसा मिलन इस जन्म में, कलयुग में होना दुर्लभ है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, गुरु महाराज जी ने ऐसा मुझे मिलन दिया, अपना स्पर्श दिया। बोल सतगुरुदेव महाराज की। कहता है अगम पुरुष उसको नजर आ जाता है जिसकी हृदय साफ है। क्योंकि आप जानते हो भिष्टा वाले बर्तन में कभी खीर नहीं पड़ती। किसी ने क्या जब तक बर्तन साफ नहीं, तब तक खीर नहीं डलेगी। ये भी देखते हैं कि बर्तन कब साफ। ये मत सोचो कि हम उनके सामने चालाकी कर लेंगे। बड़े लोग विरोधता करते हैं, लेकिन उनके सामने चालाकी नहीं चलती। विरोधता करने वाले क्या गुरु को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि जहां भजन चल रहा है, नाम चल रहा है, जहां मुख्य तपस्या का बात है, उनसे अलग रह के काम करके उनके साथ जुड़ जाना, इसका मतलब आप विरोधता कर रहे हो। सीधी सी बात। ऐसा नहीं करना जिंदगी में। ऐसा करो जो भगवान के साथ जुड़ जाओ, एक मत हो जाओ। जब एक मत हो जाओ तो उनका आशीर्वाद ऐसे बरसेगा कि आप लोग समझेंगे कि इनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अलग भाव ना रखो। जो अलग भाव रखता है उसको भगवान अलग कहते हैं ना, जुदा उनसे हूं जो जुदा मानते। मैं उनसे अलग हूं, जो मुझे अलग समझते हैं किसी से, मैं उनसे अलग हूं। और ये भी कहते हैं तू चलेगा एक पग, मैं चलूं पग 60। फिर कहते हैं तू काठ का हो जाए तो मैं लोहे की लाट। लकड़ तो फिर टूट जाती है, फिर मैं लोहे की तरह इतना हंकारी हो जाता हूं, मैं नहीं टूटता। मैं आंखें फेर लेता हूं उससे। मेरी माता जी से उनका वचन था, महाराज जी का एक कहते ये अब हमारा हो गया है, हमारी चरणों में है। लेकिन ये ध्यान रखे, साथ में चेतन था, वार्निंग दे दी, ध्यान रखे कि जिस दिन मेरी आंखें टेढ़ी हो गई फिर सीधी नहीं होंगी। ये वचन शब्द रहेगा मेरे साथ। लेकिन अगर मेरी आंख टेढ़ी, उसी आंख से मैं डरता हूं। लेकिन लोग डरते नहीं, हमारे चेले सेवादार जो गुरु महाराज जी के हैं वो ही नहीं डरते। वही कहते हैं पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, और हम अलग ये करेंगे, हम वो करेंगे। चेले नहीं डर रहे। अब उसकी टेढ़ी निगाह ना होने देना। जब टेढ़ी निगाह हो गई तो समझ लो बर्बादी है। बोल शंकर भगवान की। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुनो। हे परम तप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते। आगे वही बात कि वो प्राणी मुझे नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं। और अब अर्जुन सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही सो सुन,
हे अर्जुन, जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है जिससे सारा जगत प्रकट हुआ, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है इस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चूटी पर्यंत बसे हैं, जो किस भांति विराट पर बसे हैं लोग सुनो। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य प्राणी पक्षी बसते, बड़े वृक्ष पर, और सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता। कहते हर के हृदय में मेरी ही ऊर्जा है, मैं ही बसता हूं, मेरी ही आत्मा है। लघु आत्मा मेरे समुद्र से ही बूंद निकल के वो अलग हुई है, क्योंकि उसका भाव बना समुद्र से बूंद बने अलग। अब मेरे में मिक्स होने के लिए फिर वही भावना बनानी पड़ी, क्योंकि भावना से गुरु महाराज जी कहते हैं भाव से भावी, जो आपका भाव है उसी से भावी वही चीज होती है, और भावी से प्रसिद्धता वो चीज आपको सिद्ध हो जाती, मिल जाती, जैसा भाव बने। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूं, हे अर्जुन, यह मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा। जग के भरण पोषण हारा भी मैं हूं, सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजावन हारा भी मैं हूं, और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता। अब इस बात को ध्यान रखिए, पवन आकाश में रहती है, यानी कि आप मायावी जीव माया के अंदर ही रहते हैं, लेकिन माया को स्पर्श ना करना। अब कैसे स्पर्श नहीं होगी? जैसे हथ कारवाल चेती आरवल, कार करते रहो, काम करते रहो, ये माया का काम है। जैसे आपने बच्चे पाले, आपकी ड्यूटी है पैसे देना, सारे काम करना, लेकिन उसका ध्यान करते रहना। पत्नी आपकी मिली, आपका राइट है उसकी ख्वाहिशें पूरी करना, यानी कि आप त्यागी बन जाओ उसमें। यही निर्लेपता है कि आपका वो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो मैं पूरा कर रहा हूं, बस इतना। बाकी उसी की तरफ 24 घंटे ध्यान रहना चाहिए, जागते सोते उठते उसका ध्यान रहना चाहिए। वो किस्मत से ना जब उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो किसी किसी का ध्यान 24 घंटे लगा रहता है, चाहे वो काम करे या ना करे, उसका नाम चलता रहता है, उसके नाम अनाथ बाजा उसका बजता ही रहता है 24 घंटे। सोते समय भी बजता रहता है। जैसे सभी भूत प्राणी मेरे से पैदा हुए, मेरे में ही बसते हैं, और मैं ही सबके अंदर हूं और सबसे न्यारा हूं, ऐसा निर्लेप हुए कुंती नंदन। जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, तब संसार परलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में लीन हो जाता है, यानी कि मेरे अंदर वापस नहीं आता, मेरी माया में ही लीन। माया में कैसे लीन? क्योंकि जो ख्वाहिश रखी है अंत मते सुधते, आपने ख्वाहिश रखी मुझे ये चीज प्राप्त हो नहीं रही, लेकिन अंत में ध्यान आ रहा, वो ख्वाहिश के लिए फिर माया के अंदर आना पड़ेगा। अगर ख्वाहिश कोई नहीं और अंत समय है सदगुरु मुझे अपने चरणों में जगह देना, पता चल जाता है मैं जाने वाला हूं। 3 दिन पहले गरुड़ पुराण में लिखा है, 3 दिन पहले पता चलता, जो पुण्यदान करना कर लो, जो भजन करना कर लो, सबको पता चलता है 3 दिन पहले। आप अपने कानों को ऐसे लगा के देखो, अगर गुरु की आवाज नहीं आ रही तो आप जाने वाले। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कोई संकट का समय आ जाए या बीमार हो या कुछ ऐसी बात हो जाए तो यहाँ जरूर जैसे भजन करते हैं ना, ऐसे लगा के, ऐसे बंद करके, नासिका बंद करके, आंखें बंद करके, अगर गुरु की आवाज नहीं आ रही, अभ्यास हो जाता है तो पता चल जाता है कि अब मैं जाने लगा। वैसे तो डॉक्टर भी बता देते हैं कि घर घर चले जाओ, इसे इसकी सेवा करो। ये भी एक इंडिकेशन है आज के युग में, ये भी इंडिकेशन है, पर अपने आप भी पता चल जाता है। अगर कोई कोशिश करे तो पता चल सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। माई का ऊंची बोलो, कम से कम 15 मिनट। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे बोलो तब बात बनेगी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु
तेरे श्री राम जय जय राम, तेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। और शंकर भगवान की जय। कहते हैं सबका आदि मैं हूं, संसार को प्रकट करता हूं और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बार बार संसार को प्रकट वर्णन और प्रलय करता हूं। ये जो सब भूत पुराणियों का गांव 84 लाख योनि, ये भूत पुराणी जीव का है जिन्होंने शरीर धारण किया, चाहे जानवर का, चाहे पशु का, या पक्षी का, या मनुष्य का। ये 84 लाख योनि जीव की है, ये अपने नहीं बस माया के बस है। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म किएगा मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर ऑल राजा तो वही है, भगवान। सजा तो उसी ने देनी है आपको, आपके ही कर्मों की, अपना उसमें उसका कुछ नहीं। वो भी सजा धर्म का पालन करते हुए देता, अधर्म कभी किसी के साथ नहीं करता। प्रभु अधर्म किसी के साथ नहीं करता। अब देखो एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात है। और शंकर भगवान की जब 7 ग्रहों को, 2 ग्रह तो बाद में आए, राहु केतु, वो कुदरत की तरफ से बाद में उनको शामिल किया गया। तो 7 बार थे ना हमारे, सोमवार मंगलवार सबको एक आधिपत्य दिया गया था ग्रहों को, सबका। सोमवार को चंद्रमा को, मंगलवार मंगल को, बुधवार बुध को, गुरु बृहस्पति को, शुक्रवार शुक्र, नाम है, शनिवार शनि, ये ग्रह हैं, और रविवार को सूरज रवि। तो एक लाइन में ब्रह्मा जी ने खड़ा कर दिया, पहले सृष्टि को प्रभाव डालने से पहले खड़ा कर दिया। ये पते की बात है, नोट करके रखना अपनी बात, शायद काम आ जाए आपके, और आप वो चीज छोड़ दें जो आपको नुकसान करने वाली है और अच्छी चीज पकड़ लें। उन्होंने कहा आप पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनको सजा देने वाले हो या उनको कल्याण करने वाले हो, उन पर अपना असर डालने वाले हो, पर एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रायश्चित कर ले, जो प्रभु का नाम ले, उसको तुम सजा मत दे। प्रायश्चित करने वाले को कभी उस कहोगे तुम्हारा ये पाप है, तुम्हें ये सजा मिलेगी मिलेगी, ऐसा मत करना, नहीं तो धर्म की तरफ कोई नहीं आए। ऐसे ब्रह्मा जी, शास्त्र में लिखा है, मैं बता दूंगा, ऐसे ब्रह्मा जी ने उनको कहा। इसी आधार पे संत लोग बैठे हैं, जो लोग प्रायश्चित करने आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जैसे गुरु शब्द देते हैं तो कहते हैं तुम्हारे पिछले माफ, अरे आप शरण में ही आ गए तो पिछले माफ करवा दो, साथ में कहते आगे मत करना, नहीं तो उनका लेखा तो उनको देना पड़ेगा, अलर्ट कर देते। इसलिए माफ भी हो सकते हैं अगर धर्म की तरफ आ जाए, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ईश्वर कभी अधर्म नहीं करता। ईश्वर के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी रूप हैं, साधु संत सन्यासी गुरु, ये ईश्वर के रूप हैं। ये कभी अधर्म का साथ नहीं देते, ये नोट कर लेना। ये कभी छल नहीं किसी के साथ करते, नोट कर लेना। धोखा नहीं करते किसी के साथ, ये केवल सच्चाई की तरफ और धर्म की तरफ होते हैं। जो लोग धर्म करते हैं उन पर तो आंच ही नहीं आ सकती। बोल शंकर भगवान की, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ मोह ममता नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हुई, सबसे उदास हुई, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता।
यानी कि लेप ही नहीं किसी के साथ। हे कुंती नंदन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा। अब अर्जुन आप लोगों को कह रहे हैं, अर्जुन है आप, आपको आदेश दे रहे हैं कि मेरी कृपा दृष्टि पर निर्लेप हो जा, न्यारा, अपने आप को निर्लेप ज्ञान। अब अर्जुन और सुन, ये जो प्रकृति मेरी माया है सो संसार जड़ जगन जो जाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के जाने का तू मत जा, ऐसा ईश्वर मैं ही हूं। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति ज्ञानी मुझको समझते नहीं। ये सिर्फ पर्दा है देह का। गुरु लोग भी देह का पर्दा लेके आते हैं। जो लोग आर पार होना जानते हैं उनकी देह नहीं होती, दिखावा मात्र होता है। मैंने जो धारण की है, मूढ़ अति ज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे जानते नहीं कि जो श्री कृष्ण जैसे प्रभु हैं सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु। जो पुरुष मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते हैं सुनो, उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते सब निष्फल है। फिर कैसे? राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव है, वह प्रकृति के मोह हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं वह कैसे हैं? तिनकी बात सुन, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी महिमा गाते हैं, कीर्तन करते हैं, पढ़ते हैं और दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं वह भी सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि मैं एक परमेश्वर पारब्रह्म हूँ, अनेक रूप होकर बस रहा हूँ, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। और कहाँ कहाँ है वो मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ। प्रकृति यज्ञ का नाम, तिनमें कुछ भेद है। स्वाहा और स्वदा वचनों से जो कुछ अग्नि में होते, ये वचन भी मैं हूँ। खीर से लेकर आदि जो अन्न है सो मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूँ, उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास सोने की कार भी मैं हूँ। यानी कि हर जगह मैं हूँ और संसार मेरी शरण है। मैं ही सबका मित्र और सबका पल्ले और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। विश्व मेरे में लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ। इस कारण से मेरा नाम निधि निदान। सर्व का अविनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ, परले होकर परले भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने मृत्यु दिया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं तिनके सारे पाप काटे जाते हैं। इसका मतलब पाप काटे जा सकते हैं कि भगवान के मुखार मुंह से चल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में भेजे तो बोलकर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते। वेद व्यास जी महाराज एक बार जब सबको मिले, धृतराष्ट्र, अर्जुन, द्रौपदी, सारे लोग खड़े थे, वेद व्यास जी आए वहां पर मेहमान बन के आशीर्वाद देने। तो देखो आने वाली बात जो होनी है वो तो होनी। कहते थे आपने द्रौपदी को आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसे अर्जुन ने कह दिया। वेद व्यास जी को ऐसे बोल दिया। कहते इसको आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, बस इतना ध्यान रखे कि केशों अपने का ध्यान रखे, अपने बालों का। तो भगवान कृष्ण के अंदर ही अंदर सोच दिया कि सारी काम इसी से होना है, इसी बात से। जाने जान जो लोग हैं उस चीज को समझते हैं, रद्द करने की कोशिश करते हैं, पर भाभी इतनी सर पर होती है कि उस तरफ जाने नहीं देती, नहीं जाने देती। वो ख्वाहिशों ने बर्बाद किया सारा नरसंहार हुआ, ख्वाहिशों की वजह से नरसंहार हुआ।
मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं, जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए तकलीफ व्यक्त करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर धर्म में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चित चिंता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं। मन का निश्चित चिंता मेरे में रखकर हर श्वास में उनका सिमरन करना ही उनकी भक्ति। ये ध्यान रखो, उनका सिमरन करना ही उनकी भक्ति है। उसको याद करते रहो। हे सतगुरु, कहीं तो मैंने देखा अपने गुरु महाराज, कोई किसी का गुरु कोई और भी होगा, अगर किसी गुरु भक्त और गुरु मिलता है कोई और हो, तब भी अपने गुरु की बात 24 घंटे करता रहेगा उसके सामने। तो ये है भक्ति, निरंतर भक्ति, क्योंकि उसके मुंह से उसके गुरु के अलावा कुछ निकलता है। ये है निरंतर भक्ति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे भक्त मन का निश्चित चिंता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं। तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूं। ऐसा कहा, इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं। सो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूं। अपनी दिव्य मामा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, वो भी मेरी पूजा है, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वह जबते मरते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक है, वह पितर लोक में चले जाते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है, वो देवलोक में। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है, वो मुझे आना है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी पहचान की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति साथ पुष्प पत्र जल समर्पण करते हैं। सो अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ मैं लेता हूँ, चाहे तो पुष्प अर्पण करते, जाति अर्पण करते हो। कहता अगर प्रीत से मेरी शब्द में आया तो मैं वो समझता हूँ। इतने बड़े पकवानों की मुझे जरूरत नहीं, बस हृदय की जरूरत है कि जिस हृदय में मेरा वास है उसको मेरे अंदर लगा रहा है कि नहीं, ये देखना है उसने, तो किसको कुछ नहीं देखना है। मैं शालिग्राम हूँ, मेरी पहचान की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं। इनमें मेरे भक्त जो भी प्रीति से पत्थर पुष्प जल देते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, प्रीति के साथ लेता हूँ। जो भोजन करता हूँ वो पहले अग्नि में होंगी, वो सब मेरे में समर्पण कर। इनका फल क्या मिलता है? संसार के भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के साथ भक्त के साथ मोह नहीं मेरा। पर जो कोई भक्त मुझे सिमरन करता है, मुझे उसका भजन करना होता है। कहता है जिसका मेरे अंदर मोह है, मैं उसके साथ मोह करता हूँ। वैसे किसी के साथ मेरा मोह नहीं, पर जो मेरा सिमरन करता है उसको मुझे देना पड़ता है, उसकी भक्ति का फल देना है मुझे। अगर मुझे प्राप्त करने के लिए आया है तो मैं उसे प्राप्त होता हूँ। जो उसके मन में है वो उसको मुझे देना है। माया की दुनिया में रहना चाहता है तो साथ में दुख भोगता है, वो उसकी मर्जी है, माया की दुनिया में रहे। शंकर भगवान की। पर जो कोई भक्त मुझे सिमरे उसका सिमरन भजन करता हूँ। आप भजन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी किसी समय आनंद होकर मेरा सिमरन करता है,
हे कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण हूं, मैं तुम्हारा पापी किया क्या किया। हे अर्जुन, तुझको भी साधु ही जान, जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय कर लिया उसको साधु होते क्या लगता है, टाइम ही नहीं लगता साधु बनते हुए। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु, इसका मतलब उसका भजन बहुत जरूरी है। पापों का नाश करने के लिए भजन जरूरी। जैसे लकड़ियों की कोट को एक और से नहीं लगावे तो एक घड़ी में सब खत्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। एक कुंती नंदन जो मुझको पाप योनि होकर भी सिमरे, पाप योनि होकर भी सिमरे थे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी की परम गति के अधिकारी होंगे। यह निश्चय जान कि मेरे जो भक्त हैं तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, वो मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है, इनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। जो कैसा मनुष्य देह है सदा ने क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाता है, रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, ये तो मनुष्य देह के अपना है। अब इस देह की पढ़ाई सुनो। जब जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आ जाता है तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। यानी कि मनुष्य देह इतनी दुर्लभ है, भाग्यशाली है जिनको मनुष्य देह मिली, वो मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता के मनुष्य देह, ये इसकी बड़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर, सुन, मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर, भजन कर। पाप ऐसा होए क्या है वैसे हम लोग मुझ में प्राप्त हुए कर हर जाए सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मेरा भजन सुन कर मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण जी प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता सुख निष्ठसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण कर्तन संवादे राज विद्या राजगुरु योग नाम नवमो जय। बोल शंकर भगवान की जय। एक छोटी सी बात और है, आप कहेंगे कि उन्होंने कहा मनुष्य देह में ही कल्याण है, लेकिन भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, या कार्तिक भगवान हो, गणेश भगवान हो, ये तो जानवर हैं, इनकी सवारी सभी जानवर ही है, मनुष्य तो है नहीं, मोक्ष तो इनका भी है। इसके पीछे राज की क्या बात? अगर समझ में आ जाए बात तो ईश्वर के चरणों में अपने आप को लगा लेना। जैसे भगवान विष्णु शंकर जी के नंदी गण जी महाराज, ये नंदी गण जो है ये मनुष्य नहीं है, ये बैल उसलिए बना कि मेरी सवारी करें। भगवान सेवादार होते हैं, अपनी सेवा करते हैं सिर्फ के मेरी। इतना ज्ञानी ज्योतिष शास्त्र जिसने लिखे, नंदी नाड़ी लिखी है ज्योतिष में, सबका भविष्य लिखने वाले नंदी भगवान जी हैं। जानवर लिख सकता है? नहीं। ये सभी मनुष्य रूप में जिनका मोक्ष हुआ, मोक्ष होने के बाद भी कहते हैं भगवान के साथ रहने के लिए हमें अपनी शरण में रखें। वो तो सेवादार भावना से रहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। कभी अहंकार की सीढ़ी नहीं उसके ऊपर है, सिर्फ सेवादार ही मन के रहे। वो मनुष्य तो बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम
वासुदेवाय ओम